वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में 300 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपको बता दें कि खुली हवा में सांस लेने में हो रही है लोगों को दिक्कत। दिल्ली के आईटीओ में AQI 361 के पार पहुंचा। वहीं आनंद विहार में 355 के पार है। अलीपुर में 318 दर्ज की गई एयर क्वालिटी इंडेक्स। वहीं बवाना में 376 और विवेक विहार में AQI 357 के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के अलावा मुंबई में भी जहरीली हवा बढ़ती हुई नजर आ रही है और मुंबई के बांद्रा में 300 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जहां दिवाली के अवसर पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और अब कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और दिल्ली में 300 के पार पहुंच गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपको बता दें कि खुली हवा में लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली के आईटीओ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 361 के पार पहुंच चुका है। आनंद विहार की बात की जाए तो 355 के पार है। वहीं अलीपुर में 318 दर्ज की गई है एयर क्वालिटी इंडेक्स। वहीं बवाना में सबसे ज्यादा 376 और विवेक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 357 के पार दर्ज की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के अलावा मुंबई में भी जहरीली हवा। दिल्ली से विनय सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हैं तमाम जानकारियों के लिए। विनय, दिवाली के अवसर पर देश की राजधानी में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। अब कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो दिल्ली वासियों को झेलना पड़ रहा है। कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा AQI दर्ज की गए हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र माने जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार पहुंच गया है। चाहे आईटीओ की बात की जाए, छतरपुर एयरपोर्ट, पालम, द्वारका और इसके साथ साथ नरेला, और सबसे जहां पे दूषित जो इलाका माना जाता है वो आनंद विहार बस अड्डे के करीब का जो इलाका है। पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया भी दूषित इलाकों में है। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि लगभग दिल्ली का 70% इलाका 350 के पार यहाँ पे AQI पहुँच गया है और बाकी जगहों पर भी 300 के पार AQI है। यानी कि दिल्ली की जो आबो हवा है एक बार फिर से दूषित होने लगी है और इस बात का पहले से अंदेशा था कि जैसे ही दीपावली खत्म होगी, दीपावली के बाद दिल्ली का जो AQI है, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के आसपास के जो इलाके जिसमें NCR कहा जाता है, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, ये सब इलाके भी दूषित हो रहे हैं। इनकी हवा भी दूषित हो रही है और आने वाले दिनों में ये जो AQI का जो पैमाना है अभी 350 के पार है, 400 के पार भी जा सकता है। और अमूमन हर साल ये देखा जाता है कि इसी तरह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 400 450 तक पहुंच जाता है। पिछली बार हमने देखा था कि आनंद विहार का जो AQI है 500 के पार पहुंच गया था। यानी कि एक बार फिर से दिल्ली NCR गैस चैम्बर में तब्दील होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि प्रशासन और सरकारों की तरफ से कोशिशें की जा रही है, लेकिन जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है ये माना जा रहा है कि इस बार भी दिल्ली NCR को लोगों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल। विनय, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है? क्योंकि AQI लेवल जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आपने जिस तरीके से बताया कि कहीं कहीं पर 357 के पार भी दर्ज किया गया है, तो IMD की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है? देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि अभी चूंकि जिस तरह का मौसम है, तापमान में गिरावट होगी, धूप कम निकलेगी और सुबह और शाम को ठंडक का मौसम रहेगा। बारिश की अभी किसी तरह की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है तो लाजमी है कि प्रदूषण से राहत मिलती है, लेकिन अभी बारिश की किसी तरह की संभावना नहीं है। मौसम ठंडा रहने वाला है, सुबह शाम का, दिन में हल्की गर्मी जरूर होगी, लेकिन धूप बहुत कम निकलेगी और यही वजह है कि प्रदूषण का स्तर आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जब तापमान ठंडा होता है तो प्रदूषण बढ़ता है और वही आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। विनय, सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में ग्रैब 2 भी लागू कर दिया गया है। पाबंदियां जरूर लगाई जा रही हैं, लेकिन उन पाबंदियों का अभी फिलहाल कुछ खास फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। ग्रैब 2 लगा दिया गया है, दिल्ली सरकार की तरफ से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लोगों से सुझाव मांगे गए हैं, लोगों को सलाह दी गई है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर गाड़ी में निकलते हैं तो कोशिश करें कि गाड़ी में जो अपने सहयोगी हैं उनको भी साथ लेकर चलें, ताकि सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम हो। तो सुझाव भी दिए गए हैं, सलाह भी दी गई है और कोशिशें भी दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही हैं। कितनी ये कोशिशें कारगर होती हैं ये भी देखना होगा, लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली NCR के लोगों को पॉल्यूशन से राहत नहीं मिल रही है। और कल के मुकाबले अगर आज की बात करें तो कल के मुकाबले आज पॉल्यूशन का स्तर ज़्यादा है। जी धन्यवाद विनय, तमाम जानकारियों के लिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं अब।